नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे रेफ्रिजरेंट के प्रकार के बारे में। कौन सा रेफ्रिजरेंट में कितना टेम्परेचर होता है, उसका कितना प्रेशर होता है। जिसमें मेरा पहला पहला रेफ्रिजरेंट है R22। क्या होता है R22। इस सब के गैस के बारे में जानने से पहले इसको स्टैंडिंग प्रेशर, सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर और बॉइलिंग टेम्परेचर इनको क्या कहते हैं और कैसे इनको जानते हैं। स्टैंडिंग प्रेशर किसे कहते हैं। स्टैंडिंग प्रेशर जब हमारा कंप्रेसर क्या होता है, बंद होता है, उस समय क्या दिखाता है, स्टैंडिंग प्रेशर दिखाता है। और उसका सक्शन प्रेशर यानी सक्शन प्रेशर को क्या कहते हैं, रनिंग प्रेशर। जब हमारी एसी चालू होती है उस समय जो प्रेशर दिखाता है उसको रनिंग प्रेशर कहते हैं। और डिस्चार्ज प्रेशर और बॉइलिंग का होता है, ये टेम्परेचर होता है। जिसमें हमारा पहला गैस जो है R22 का रनिंग प्रेशर और स्टैंडिंग प्रेशर कितना होता है। इसका स्टैंडिंग प्रेशर जो हमारा 150 से 155 psi होता है। और इसका सक्शन प्रेशर यानी रनिंग प्रेशर जो है इसका 60 से 70 psi होता है। और यही दिखा जाए डिस्चार्ज प्रेशर इसका, तो डिस्चार्ज प्रेशर 250 से 300 psi होता है। और बॉइलिंग टेम्परेचर यानी R22 माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, उबलने लगता है। और आगे दूसरा गैस हमारा R32 जो है इसका स्टैंडिंग प्रेशर कितना होता है। R32 का स्टैंडिंग प्रेशर होता है 240 से 245 psi। और इसका सक्शन प्रेशर होता है 110 से 115 psi होता है। और इसका डिस्चार्ज प्रेशर कितना होता है, 300 psi के समथिंग होता है। और इसका बॉइलिंग टेम्परेचर जो होता है -52.0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये आते हैं हमारा तीसरा गैस जो है R410। सबसे ज्यादा बीआरबी सिस्टम में इस्तेमाल होने वाला गैस कौन सा है, R410। इसका स्टैंडिंग प्रेशर कितना होता है, 225 से 230 psi होता है। 225 से 230 psi होता है। और इसका सक्शन प्रेशर यानी इसका रनिंग प्रेशर जो होता है 120 से 130 psi कितना होता है, 120 से 130 psi होता है। इसका डिस्चार्ज प्रेशर जो होता है 450 से लेके 500 psi तक होता है। और R410 का बॉइलिंग टेम्परेचर जो होता है -51.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, -51.4 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी R410 कितने टेम्परेचर पर गर्म हो जाता है, तो -51.4 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे हमारा चौथा गैस है R600A। R600 सबसे ज्यादा फ्रिज में इस्तेमाल होने वाली गैस कौन सी है, R600A। R600A का स्टैंडिंग प्रेशर कितना होता है, 40 से 50 psi। कितना होता है, 40 से 50 psi होता है। इसका रनिंग प्रेशर जो होता है 0 से 1 psi के बीच कितना होता है, 0 से 1 psi यानी बहुत कम होता है। और इसका बॉइलिंग टेम्परेचर जो होता है -11 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी -11 डिग्री सेंटीग्रेड पे R600A जो है गर्म हो जाती है। इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा R600A का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किस में होता है, तो सबसे ज्यादा फ्रिज में। इसी गैस का इस्तेमाल सबसे ज्यादा फ्रिज में होता है। अब आते हैं हमारा पांचवा गैस है जो हमारी R134। कौन सा, R134। इसका स्टैंडिंग प्रेशर जो होता है हमारा 85 से 95 psi के बीच कितना होता है, 85 से 95 psi के बीच होता है। और इसका रनिंग प्रेशर जो होता है यानी सक्शन प्रेशर कितना होता है 12 से 15 psi। यानी R134A का रनिंग कितना होता है, रनिंग प्रेशर 12 से 15 psi। और इसका बॉइलिंग टेम्परेचर जो देखा जाए तो -26.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, -26.7 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमारा लास्ट जो है गैस R290 तो है R290। इसका स्टैंडिंग प्रेशर कितना होता है, 125 से 130 psi। कितना होता है, 125 से 130 psi होता है R290 का स्टैंडिंग प्रेशर। और सक्शन प्रेशर यानी डिस्चार्ज प्रेशर R290 का कितना होता है, यानी रनिंग प्रेशर इसका कितना होता है, 165 से 70 psi। यानी R290 का सक्शन प्रेशर यानी रनिंग प्रेशर जो है 65 से 70 psi होता है। और वही इसका डिस्चार्ज प्रेशर देखा जाए तो 275 से 300 psi के समथिंग होता है। और इसका बॉइलिंग टेम्परेचर देखा जाए, बॉइलिंग टेम्परेचर इसका कितना होता है, तो बॉइलिंग टेम्परेचर -42.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। -42.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप लोग सभी लोग याद कर लीजिएगा। नहीं याद कर सकते तो उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि स्टैंडिंग प्रेशर, सक्शन प्रेशर यानी सक्शन प्रेशर को क्या कहते हैं, रनिंग प्रेशर कहते हैं, डिस्चार्ज प्रेशर और बॉइलिंग टेम्परेचर। पहले
पहले बॉइलिंग टेम्परेचर के बारे में नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन अब पूछे जा रहे हैं। इंटरव्यू में सबसे ज्यादा बॉइलिंग टेम्परेचर के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे R22 का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है, यानी R22 कितने टेम्परेचर पर उबलने लगे। जैसे पानी होता है ना, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी पानी को हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करें तो पानी हमारा क्या होता है, उबलने लगता है। इसी तरह अगर R22 को माइनस का 40.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, उबलने लगता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा वीडियो समझ में आया होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।